नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में शुरुआत होगी आपकी कर प्रणाली जो कि चंद्रवंश से। और इसमें कई हर पेपर में लगभग प्रश्न नहीं बनता ही है चंद्रवंश या पवार वंश की कर प्रणाली से। तो आज चंद्रवंश की कर प्रणाली को इसमें सम्मिलित किया हुआ है। तो जमीन का वास्तविक स्वामित्व राजा में निहित होता था। प्रजा राजा की खाईकर थी और तब तक राज्य का भूमि पर आजीविका चला सकती थी जब तक राजा चाहे। तो ये तो उतना मायने नहीं रखता है, तो मायने अब रखता है। राजा रौत गुट अथवा विष्णुपति में से जिसे जमीन देता था वह थातवान अर्थात भूमि का स्वामी कहलाता था। खाईकर खाई हुई भूमि पर जमीन कर देने वाला व्यक्ति था जो अनाज और नकदी दोनों देता था। तो खाईकर मतलब खाना खाने से मतलब है ना, तो खाया, तो उस हिसाब से अपन अनुमान लगा सकते हैं कि खाईकर जो है वो ज़मीन पर से कर भी उनको देता था, नकदी के रूप में भी देता था और अनाज के रूप में भी राजा को देता था। तो वो खाईकर के उसमें आता था। और थातवान को अपने ज़मीन पर स्वयं खेती करने और अन्य लोगों को देने का अधिकार था। तो थातवान जैसे राजा ने किसी जैसे ठेकेदार लगा लो कि ठेकेदार को दिया और ठेकेदार ने उस पर काम करने के लिए जो भी किसी और को दी, तो और जो ठेकेदार ने पैसे डायरेक्ट राजा को दी, तो उसी से वो आ गए। और सिरतान उसे कहा जाता था जो नगद टैक्स देता था। तो सिरतान जो कि उसका डायरेक्ट नगद देता था। और फिर उसके बाद है कैनी। तो कैनी एक प्रकार का भूदास होते थे, मतलब मजदूर मान के चलो कि कैनी जो है वो मजदूर वैसी टाइप में कि जो खेत पर काम करते थे दिहाड़ी पे। परंपरा के अनुसार उपज का छठा भाग ही कर के रूप में वसूला जाता था अथवा राजा को गल्ला छाड़ा कहा जाता था। तो कई बार आपका ये प्रश्न भी बन सकता है कि गल्ला छाड़ा किसे कहा जाता था। तो कर का एक हिस्सा 1/6 भाग के रूप में दिया जाता था। ये आपका ये हो जाएगा। भूमि की माप नाली, जूला, विसा, अदाली, पालो, मास आदि में होती थी। तो ये भी प्रश्न बनेगा कि आपका ये जूली, विसा, अदाली, पालो ये क्या चीज़ है। तो ये एक भूमि की माप की जो वो होती है वो चीज़ है। और जूला 10 कुंतल के बराबर होता था। और अंधाली, तो ये भी प्रश्न बनाया कि अंधाली ये क्या है, तो 15 किलो का होता था अंधाली। फिर है चंद राजा 36 प्रकार के कर। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। 36 रकम 32 कलम ये पेपर है। तो इसी कुल मिलाकर 38 कर 68 कर शामिल थे, 68 कर। और अन्य कर जैसे जो हो गया, और ये अब यहाँ से महत्वपूर्ण बनता है। तो जूलिया नदी पुलों पर लगता था जिसे सांगा भी कहा जाता था। तो सांगा और जूलिया एक ही कर होते थे जो नदी पुलों पर लगते थे। और ये चंद्रवंश का ही है, ठीक है। और फिर उसके बाद होगा सिरती यह नगद कर था जो माल भाबर और भोटिया व्यापारियों से वसूला जाता था। तो माल भाबर जो भाबर क्षेत्र वाला हो गया, और जो भोटिया व्यापारी हो तो व्यापार करने आते थे उनसे वसूला जाता था सिरती कर। और रंग, फिर उसके बाद आपका रंग रतंगली, तो यह लेखकों को देकर था। तो रतंगली लेखकों से थे। अब बैकर ये अनाज, ये तो आसान है। और हिलियानी और अधूल बरसात में सड़कों की मरम्मत करने हेतु लिया जाने वाला कर। हिल मतलब होता है पहाड़ी। तो पहाड़ियाँ वगैरह में हिलियानी, तो जो पहाड़ों पर सड़क होती है वो ख़राब होती है ना कई बार, तो इस वजह से आप इसका अनुमान लगा के इससे वो मैच कर सकते हैं। और फिर है रोलिया देवलिया, देवी देवताओं की पूजा के नाम पर लिया जाना। तो देव मतलब देवी देवता, तो ये तो सरल है, इस पर भी आप अनुमान लगा सकते हो कि देवी देवताओं को एक पूजा के नाम पर लिया जाने वाला कर। भाग हो गया घराटों पर लिया जाने वाला कर, तो भाग घराटों से हो गया। और कूत हो जाएगा नगद के बदले दिया जाने वाला अनाज, ये भी सरल है। दस्तूर एक प्रकार का नजराना, जैसे दस्तूर देते हैं किसी को हम अपनी मर्जी से। और साहू छुहाली लेखकों को देकर, तो लेखकों को दो है, एक रतंगली है और साहुली कर, ये दोनों लेखों के लिए। और खैनी कपिलानी, तो ये कुली बेगार कर है। और कनक हो गया शौक व्यापार से स्वर्ण धूलि के रूप में। तो कनक मतलब सोना होता है, तो स्वर्ण धूलि, तो शौक जो शौक का व्यापारी थे जो स्वर्ण वगैरह इस चीज़ का वो करते थे, उनसे लिया जाने वाला कर था। फिर है पौरी, तो राजधानी की रखवाली करने हेतु लिया जाने वाला कर। तो जैसे कुमाऊनी में बोलते हैं ना, हाँ पौहर कर रही, पौहर मतलब कि किसी घर की रखवाली वगैरह, तो पौहर, तो पौरी इस हिसाब से इसका आप अनुमान लगा सकते हैं कि पौरी राजधानी की रखवाली, तो रखवाली से संबंधित है, तो उससे अनुमान लगा सकते हैं। और मांगा युद्ध के समय लिया जाने वाला कर, ये भी सरल है। और साहू यह लिखोगे ऊपर पढ़ लिया था। और कटक ये सेना के लिए लिया जाने वाला कर है, ये भी पेपर में बना हुआ है और ये भी सरल ही है। और फिर उसके बाद है कमीनचारी श्यानाचारी, किसानों से लगान वसूलने वालों या सानों को दिए कर था ये। और मिजरी ये कामगारों से लिया जाने वाला कर था, मिजरी। और ताना टांडा ये बुनकरों से लिया जाने वाला कर था। और फिर उसके बाद है बजनिया, राजा के नर्तकों और नर्तकियों के लिए लिया जाने वाला कर। बजनिया तो नचनिया जैसे बोलते हैं ना कि कोई किसी को भी बोलते हैं कि नचनिया ये हुआ है, तो नचनिया बजनिया एक ही को लगा के संतुलन मिला के आप इसको वो कर सकते हो। तो नर्तकों से नाचने वाले उस हिसाब से, ठीक है। और फिर है घी कर, मौकर, भात कर, भैंस कर, जगरिया कर, जंगलात कर, प्रहरी कर। ये तो नाम से पता चल जा रहा है कि किससे संबंधित होंगे, तो ये सब आप एक ही जगह अनुमान लगा सकते हो।
और अबुल फजल के आईने अकबरी में कुमाऊं राज्य की आय 4,04,37,710 रुपये बताई गई थी। अब ये पता नहीं आए ना आए, पर फिर भी मुश्किल लग रहा है। और फिर है चंद्र प्रशासन के कुछ और महत्वपूर्ण जो प्रश्न, तो उनको भी देख लेते हैं। सामान्य केंद्रीकरण पर आधारित था और विभाजित के मंडल 2 प्रकार के थे। और सामंतों के अधीन बालो कल्याण चंद्र का सामंत पृथ्वीचंद्र था। तो ये भी कभी बन गया प्रश्न, बालो कल्याण चंद्र का सामंत कौन था, तो पृथ्वीचंद्र हो गया। और फिर है राजा के अधीन भारती चंद्र का सामंत विजयबम था। तो 1 नंबर के प्रश्न के लिए कहीं भी आ सकता है, हमें पता थोड़ा होता है कि कौन सा कहाँ से आ जाए। रतन चंद्र का सामंत ये डुमरा बसेड़ा ये था। और प्रशासनिक संरचना जो थी ये चंद्रवंश की, पहले राज्य आता था, फिर मंडल हो गया, फिर देश हो गया, फिर परगना हो गया, फिर गर्खे हो गए, फिर गांव हो गया। और चंद्र शासन काल में जो प्रजा में निम्न प्रकार के वर्ग थे, तो ये भी प्रश्न बनता है। तो 4 बूढ़े जो थे वो कारकी, पोरा, चौधरी, तड़ागी, तो ये 4 थे जिन्हें चाराल वगैरह भी कहा जाता है। और 5 थोक, तो 5 थोक हो गया, 5 हो गए, मेहर हो गया, फरतियाल हो गया, देव हो गया, ढेक हो गया, करायत हो गया। तो ये 5 थोक थे चंद्रवंश में। और 4 चौथानी ये हो गया झमलिटिया, पांडे हो गया, तिवारी, भट्ट, पांडे, जोशी और झा, पाठक, तो ये भी याद कर लीजिएगा। और 12 अधिकारी होते थे, खतेड़ी, धौनी, ग्वाल, लाड़ा, लड़वाल, बैडवाल, मेहता, धीना, सैनी। और जब 4 बूढ़ों ने 5 थोकों के ऊपर कर लगाने तथा ठेकेदारी शासन करने का प्रयत्न किया, तो 5 थोकों ने बगावत कर दी अथवा उन 4 बूढ़ों के सर काट दिए और उन्हें खड़ग में डालकर चबूतरा बनाया, जिसे बूढ़ा चौराहा कहा जाता है। तो बूढ़ा चौराहा ये इसी से संबंधित है, ये भी प्रश्न बना है। तो बस आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है।